एवरीवन, दिस इज रेनू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर 9 दैट इज परसेंटेज। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगी, जैसे परसेंटेज किसे बोलते हैं। लाइक जब भी जो वर्ड परसेंट होता है, तो जब आप उसको ब्रेक करोगे, ये जो वर्ड है परसेंट, पहले आप समझिए कि परसेंट होता है क्या। लाइक आप जब परसेंट वर्ड को ब्रेक करोगे, तो पहला जो ब्रेक पॉइंट होगा वो पर होगा, और जो दूसरा ब्रेक पॉइंट होगा वो सेंट होगा। तो पर का मतलब तो आपको पता ही है, प्रति। पर का मतलब क्या होता है? प्रति, या जिसे हम बोलते हैं ईच, और जो सेंट होता है, सेंट क्या होता है? 100, दैट इज सेंचुरी। ये जो सेंट का मतलब होता है 100, जिसको हम सेंचुरी भी बोलते हैं। सेंचुरी में पता है ना, जब सचिन तेंदुलकर सेंचुरी मारता है तो कितने रन्स होते हैं? 100 रन्स होते हैं। तो वही सेंचुरी यहाँ पे, ये सेंचुरी का शॉर्ट फॉर्म होता है सेंट, दैट इज 100। तो इसका मतलब होता है ना प्रति, और इसको हिंदी में अगर आप समझोगे तो ये शत होता है। शतक पूरा किया, राइट? हम लोग बोलते हैं ना शतक पूरा किया, यानी 100 रन कंप्लीट किया, तो ये होता है शत। तो प्रतिशत होता है। तो प्रतिशत का मतलब होता है, हम लोग जो भी चीज लेते हैं ना, उसमें आपका जैसे 75% लिया था, 75% क्या होगा? 100 का 75%, 25% लिए तो वो कितने का होगा? 100 का 25 होगा। और जैसे हम लोग ऐसे, तो 20% को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 20% को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, 20 इंटू 1/100। हाँ, और एक चीज आप लोग याद रखो, परसेंटेज को हम रिप्रेजेंट जो करते हैं ना, 1/100 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमेशा याद रखो। इसको आप जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन है, या फिर ये जो सिंबल देखो ना, तो इसको 1/100 आप अलग करके लिखो, ना कि किसी नंबर के नीचे लिखो। क्योंकि अगर नंबर के नीचे लिखोगे ना, तो क्या प्रॉब्लम होगा? जब मिक्स फ्रैक्शन होगा, या डेसिमल परसेंटेज होगा, या फिर डेसिमल परसेंटेज होगा, या फिर मिक्स फ्रैक्शन वाला परसेंटेज होगा, तब आप समझ नहीं पाओगे किसके नीचे हम लोग को 100 लिखना है। इसीलिए जो परसेंटेज है ना, हमेशा अलग करके लिखो। जैसे अगर आपके पास 0.08 है और परसेंट लिखा हुआ है, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको बोला गया है, तो आप इसको नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, 60% को ऐसा लिख देते हैं, 60/100। तो ये तो इजी है, क्योंकि ये ना डेसिमल में है ना मिक्स फ्रैक्शन है, तो हम लोग डायरेक्ट 60/100 लिख देते हैं। लेकिन अगर जैसे डेसिमल में परसेंट दे दिया गया, तो इसको हम लोग को बोला गया परसेंटेज रिमूव करने के, तो ये इसमें आप क्या करोगे? बाई 100 तो करोगे नहीं, क्योंकि इसके नीचे तो बाई 100 नहीं होगी। हम लोग सबसे पहले डेसिमल को क्या करेंगे? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, डेसिमल के बाद कितना नंबर है आपके पास? 2 नंबर है। यानी जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो नीचे कितना जीरो लगाओगे? 2 जीरो लगाओगे इस डेसिमल को हटाने के लिए। तो इसको हम लोग कैसे लिख देंगे? 8/100 लिख दिया, राइट? अब ये परसेंटेज रह गया, तो इसको हम लोग अलग से इंटू 1/100 करके सॉल्व करेंगे, करेक्ट? क्योंकि अब जैसे अगर 60% को डायरेक्ट 60/100 लिख देते हो, तो 0 पॉइंट ये इसके नीचे, या 100 के नीचे 100 लिखोगे? नो, राइट? नो। तो आप इसको आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर वैसे करोगे। तो ये हमेशा जो परसेंटेज है ना, अलग से लिखने का प्रैक्टिस करो, ताकि आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो, या फिर कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो आपको ये इजी हो, आप उसमें कंफ्यूज ना हो। और जैसे और एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मिक्स फ्रैक्शन में अगर आपके पास नंबर है 2 1/3% दे रखा है, तो इसमें भी कैसे आप डायरेक्ट नीचे तो 100 लिख सकते हैं। तो पहले हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो हो जाएगा 3 2 6, 6 + 1 7, तो ये हो जाएगा आपका 7/3 ऑब्वियस। अब इसके नीचे 100 लिखोगे? नो। इसको क्या करोगे? ये जो परसेंटेज सिंबल है, इसको अलग से ऐसा रिप्रेजेंट करोगे, और फिर आप सॉल्व करोगे। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, जो परसेंटेज का जो सिंबल है, उसको अलग से 1/100 करके लिखो, और उसको क्वेश्चन के साथ इसके साथ मिक्सअप नहीं करो। क्योंकि अगर राउंड फिगर में है, कोई सिंपल नंबर है, तब तो आप डायरेक्ट कर सकते हो 100 करके। लेकिन जैसे अगर डेसिमल में नंबर्स हो, या फिर मिक्स फ्रैक्शन में नंबर हो, तब आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आप हमेशा परसेंटेज को सेपरेट करके लिखो, और ताकि आपका जो प्रॉब्लम है इजीली सॉल्व हो जाए। तो आपको समझ में आया? जैसे परसेंटेज का क्या मतलब हो गया? परसेंटेज का प्रतिशत, हर 100 में कितना हिस्सा, हर 100 में कितना हिस्सा, 20% या 30%, 25%, 70%। ये जो परसेंट होता है 100 में, वो 25 है, मतलब 100 में कितना हिस्सा। तो जैसे
और हम लोग हमेशा परसेंटेज का जो सिंबल है उसको हम लोग 1/100 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको जब भी क्वेश्चन हो तो नीचे 100 डायरेक्ट नहीं लिखो, क्योंकि अगर राउंड नंबर है तब तो बहुत इजीली 100 लिख सकते हो, लेकिन अगर डेसिमल नंबर्स हो गया या फिर मिक्स फ्रैक्शन हो गया तो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आप हमेशा इसको रिप्रेजेंट करो अलग से, दैट इज 1/100, परसेंट का 1/100। आपको पता है परसेंटेज रिमूव करने के लिए हम लोग का फॉर्मूला है, अगर आपको बोला है परसेंटेज हटाने के लिए तो रिमूव करने के लिए 1/100 हम लोग लगाते हैं, लेकिन अगर बोलता है परसेंटेज में करने के लिए, जैसे परसेंटेज लगाने के लिए, तो इंटू 100 करते हैं। ये आप याद रखना, हम लोग क्या करते हैं परसेंटेज रिमूव करने के लिए 1/100 लगाते हैं और परसेंटेज ऐड करने के लिए इंटू 100 करते हैं। कोई सिंपल सा नंबर दिया हुआ है जैसे 20 दिया हुआ है, इसको बोला परसेंटेज इसमें लगाने के लिए, तो आप इसको 20 इंटू 100 करोगे, दैट इज 2000%। ये क्या हो जाएगा आपका 2000%। अगर आपको 30% दिया हुआ, आपको इसको बोला है इसको ये जो परसेंट है इसको हटा दो, तो इसको हटाने के लिए आप क्या करोगे 30 इंटू 1/100, तो दैट इज ये एक जीरो कट जाएगा आपका 3/10। समझिए कि परसेंटेज किसे होता है और वो क्या होता है और वो कितने मतलब उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ कन्वर्शन, लाइक परसेंटेज को कन्वर्ट कैसे करते हैं। ऑब्वियसली परसेंटेज रख के तो आप सॉल्व नहीं करोगे, परसेंटेज हटा के ही कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम लोग देखेंगे उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। अगर परसेंटेज दिया हुआ, जैसे हम लोग पहला जो कन्वर्सन होगा वो होगा परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैं आपको जैसे 120% है, ये परसेंट है क्योंकि इसमें परसेंटेज का साइन लगा हुआ है, इसीलिए परसेंटेज ही परसेंट है। तो आपको मैं इसको मतलब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो परसेंटेज को सेपरेट 1/100 करके सॉल्व करना, उसको किसी नंबर के नीचे जो भी नंबर दिए जैसे 120 के नीचे नहीं लिखना है, ताकि ये हम लोग का ये इजीली और मतलब हम लोग इसमें कंफ्यूज नहीं हो और इसको इजीली सॉल्व करें। तो जैसे मैं इसको सॉल्व करती हूँ, जैसे 120% दिया है तो 120% को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लाइक 120 पहले लिखेंगे और परसेंटेज अलग से लिखेंगे इंटू 1/100 लिखेंगे। तो ये जीरो और ये जीरो कट हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, यानी ये क्या हो जाएगा आपका 6/5 हो जाएगा, यानी आपका फ्रैक्शन में क्या आ गया 6/5 आ गया। तो ये हो गया, ये 120% को हम लोग कन्वर्ट कर दिया 6/5 में। अब हम लोग देखते हैं, जैसे अगर ये तो चलो राउंड फिगर था तो इसको हम लोग बहुत इजीली कर लिया। तो अगर कोई डेसिमल नंबर होगा जैसे 0.08 होगा, तो ये इसको बोला, इसको ये डेसिमल नंबर को ऐसा परसेंटेज को बोला रहेगा कि आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो इसको कैसे करोगे, तो मैंने बताया था डेसिमल के बाद दो नंबर है, यानी हम लोग इसको हटाने के लिए कितना जीरो लगाएंगे, डेसिमल के बाद जितना नंबर होगा ना उसको हटाने के लिए हम लोग उतना ही जीरो लगाएंगे। अगर डेसिमल के बाद एक नंबर है तो वो डेसिमल हटाने के लिए हम लोग एक जीरो लगाएंगे। अगर डेसिमल के बाद 2 नंबर है यानी 2 जीरो लगाएंगे इसको हटाने के लिए। अगर 3 नंबर है तो 3 जीरो लगाएंगे, एंड ये ऐसे ही मतलब फॉलो करना है। तो यहाँ पे 2 नंबर है तो हम लोग इसको हटाने के लिए 2 जीरो लगाएंगे, तो ये 8/100 हो जाएगा और ये परसेंट आपका 1/100 हो जाएगा। तो जब हम इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 4 जा 8 और ये 50 हो जाएगा, फिर 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, फिर ये 2 1 जा 2 और ये 50 हो जाएगा, यानी आपका ये क्या हो जाएगा 150 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका 175, करेक्ट 175। तो ये आपका हो जाएगा 1/75। तो ये फ्रैक्शन में आपका कितना निकल गया 1/175, करेक्ट। तो आप देखें यहाँ पे 120% को हम लोग कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए, और अगर डेसिमल परसेंटेज दे रखा होगा तो उसको कैसे मतलब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 1/175 आ गया इसका आंसर। अब हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे करते हैं। मान लीजिए चलिए हम लोग इसी फ्रैक्शन को ले लेते हैं, हम इधर उधर नहीं जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं ये जो 6/5 है उसका क्या 120% आता है, तो हम लोग 6/5 ही ले लेते हैं। तो 6/5 हम लोग फ्रैक्शन ले लिए, ये फ्रैक्शन है क्योंकि a/b के फॉर्म में है तो ये फ्रैक्शन है। तो अब हम लोग क्या बोला है इसको परसेंटेज में करने के लिए, तो मैंने बताया था परसेंटेज हटाने के लिए हम लोग इंटू 1/100 करते हैं, लेकिन परसेंटेज लगाने के लिए ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं इंटू 100 करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये 6/5 इंटू 100 हो जाए, करेक्ट। तो
तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, 6 2 जा 12, यानी आपका 120% आ गया। परसेंट लग गया, लगाने के लिए हम लोग इंटू 100 कर लिए, यहाँ पे हट गया तो उसके लिए 1/100 कर लिए। आपको परसेंटेज का मतलब होता है 100, आप उसको आप रिमूव करना है कि ऐड करना है, आप उसको आप क्वेश्चन के हिसाब से करोगे। परसेंट मतलब 100, तो करेक्ट रिमूव करोगे तो 1/100 और लगाओगे तो इंटू 100 करके लगाओगे तो हो गया। फ्रैक्शन से परसेंटेज हम लोग कन्वर्ट कर लिए। अब हम लोग देखते हैं परसेंट से हम लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको सपोज आपको 8% दे रखा है, करेक्ट 8% दे रखा है और आपको इसको बोला है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए, तो डेसिमल में आपको पता है डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को पॉइंट लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर पॉइंट है तभी आप उसको डेसिमल नंबर बोल सकते हो, अदरवाइज उसको डेसिमल नंबर नहीं बोल सकते हो। तो हम लोग इसको क्या कर, यहाँ पे हम लोग को हटाना है तो इंटू 1/100 करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 8 इंटू 1/100। तो ये हो जाएगा आपका, अगर आप इसको कट करोगे तो ये 2 4 जा 8 और ये 50 हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 4 ये फिर 2 2 जा 4, ये 25 हो जाएगा, तो 2/25 हो जाएगा। तो आप इसको जब इसको डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.08, तो दैट इज 0.08। तो ये हो गया आपका परसेंटेज था 8%, आप इसको क्या किए डेसिमल में कन्वर्ट कर दिए। कैसे किए, हटाना, आपको 8% दे रखा तो 8 इंटू 1/100 कर दिए। आप इसको अगर नहीं भी कट करोगे तो दैट इज ओके, आप डायरेक्ट 8/100 भी इसको लिख के कर सकते हो। जैसे अगर, क्योंकि हम लोग को तो डेसिमल में ही करना है ना, हम लोग को तो इतना और कुछ फ्रैक्शन वैक्शन में सॉल्व करना नहीं, हम लोग डेसिमल में ही करना। तो अगर जैसे 8% को आप जैसे अगर 8% को आप डायरेक्ट करोगे तो ये तो एक मेथड हो गया आपका, कट करके करोगे। लेकिन जैसे डायरेक्ट आप करना चाहते हो, आपको नहीं इतना सारा कट करना है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। 8% 8/100 हो गया, तो 8/100 हो गया, तो आपका 8 के नीचे कितना जीरो है, 2 जीरो है, यानी हम लोग को ऊपर में डेसिमल के बाद में कितना नंबर चाहिए, 2 नंबर चाहिए, 2 डिजिट चाहिए, करेक्ट। तो ये आपका 1 2, तो आपका हो गया। हम लोग ये जीरो हटाने के लिए डेसिमल लगा दिए, डेसिमल हटा नीचे 2 जीरो है, यानी हम लोग ऊपर में डेसिमल के बाद कितना नंबर चाहिए, 2 नंबर चाहिए, तो यानी 0.08 आपका आंसर कर दिया। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, परसेंट टू फ्रैक्शन करते हैं, फिर फ्रैक्शन टू परसेंट कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर परसेंटेज को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं रेशियो टू परसेंटेज कैसे करते हैं, या फिर परसेंट टू रेशियो कैसे करते हैं। तो हम लोग एक रेशियो ले लेते हैं, कोई भी रेशियो ले लीजिए आप, जैसे 3:4 मैंने एक रेशियो ले लिया। तो इसमें क्या बोला है, परसेंटेज में करने के लिए, तो आपको बताइए वो परसेंटेज करने के लिए, ऐड करने के लिए 100 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 3/4 इंटू 100। तो जब हम इसको कट करेंगे 2 2 जा 4, ये 2 5 जा 10 और ये 0, 2 1 जा 2, ये 25, तो ये हो जाएगा 25 3 जा कितना होता है 75%, तो यानी ये हो जाएगा आपका 75%। तो ये रेशियो टू परसेंटेज हो गया। अब हम लोग को नेक्स्ट क्या करना है, परसेंट टू रेशियो। तो हम लोग यही वाला परसेंट ले लेते हैं और देखते हैं क्या 3:4 रेशियो निकलता है। तो 75% हम लोग ले लिए यहाँ पे, तो 75% यहाँ पे क्या करना है, रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए इंटू 1/100 करना है हम लोग को, तो ये आपका हो जाएगा 75 इंटू 1/100, तो ये हो जाएगा 25 3 जा और 25 4 जा 100, तो करेक्ट है। तो ये आपका हो जाएगा 3/4 हो गया, यानी 3:4 आपका आंसर आ गया। तो आपने देखा कैसे रेशियो से परसेंटेज में हम लोग करते हैं, फिर परसेंटेज से रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आपको जो भी है, आपको यहाँ पे परसेंटेज लगाना था तो इसलिए इंटू 100 कर दिए, और यहाँ पे आपको क्या करना है, परसेंटेज रिमूव करना है तो इंटू 1/100 कर दिए। इट्स वेरी इजी। आप ना क्वेश्चन को ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाओगे ना तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसको इजी वे में हमेशा करने का कोशिश करो। जितना इजी मेथड, जितना इजी ट्रिक्स यूज कर सकते हो करना चाहिए। मैथ्स में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए। तो इसलिए देखो सिंपली ये निकल गया 3:4, कुछ करना भी नहीं पड़ा, ऐसा डायरेक्ट रेशियो टू परसेंटेज एंड देन परसेंटेज टू रेशियो। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि अब तो हम लोग कन्वर्सन पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व परसेंटेज। ऑब्वियसली मैथड्स होगा, ये तो हम लोग कन्वर्सन देखें, लेकिन अब क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसके लिए तो मैथड्स होगा।
तो उसके लिए दो मेथड्स होता है नॉर्मली, एक होता है आपका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड और एक आपका होता है स्प्लिट मेथड। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है, जैसे राउंड फिगर में कुछ दिया रहता है और वो बहुत ईजी होता है, वो आप ओरली कर लोगे, मतलब उसके लिए आपको कहीं कैलकुलेशन इतना करने का जरूरत नहीं है, वो आपको मुंह में हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन देखोगे आप मुंह में बोल दोगे ये आंसर है, वो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड में आ जाता है। और लेकिन जैसे कुछ जो राउंड फिगर में नहीं होता, जैसे 25% होगा या 71% होगा या फिर 76% हो जाए, या जो राउंड फिगर में ना हो, तो उसको भी करने के लिए मेथड है हम लोग का इसमें मैथ्स में, तो उसमें स्प्लिट मेथड हो जाता है। तो हम लोग उसको स्प्लिट तोड़ के इस समय करके और उसको आंसर में ऐड कर लेते हैं। उसमें बड़ा बड़ा नंबरों को मल्टीप्लाई करने का भी जरूरत नहीं होता है। स्प्लिट करने से बहुत इजीली बड़ा क्वेश्चन को हम लोग एकदम इजीली विद इन ए सेकेंड्स कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि वो जो मैथड्स होता है उसको, वो जो डिफरेंट मैथड्स होता है उसको कैसे करते हैं। मैंने बताया था उसका पहला मेथड है आपका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो मुंह में होता है, आपको उसको उतना मतलब कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं होता है। तो जैसे अगर आपको क्वेश्चन रहेगा 60% ऑफ 5000, करेक्ट, तो 60% ऑफ 5000, परसेंट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था 100। आप क्या पहले किया करो ना, ये 2 to 0 कट कर दो पहली, क्योंकि बाई 100 होगा, ऑब्वियसली परसेंटेज हटाना तो बाई 100 होगा। तो अगर जैसे हम लोग 5000 को बाई 100 करते हैं, ऐसा 5000 डिवाइडेड बाई 100 करते हैं, तो 2 जीरो कट जाता है ना, ये जीरो और ये दो जीरो कट जाता है, तो हम लोग डायरेक्ट 2 जीरो कट कर देते हैं और बाकी जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 5 कितना होगा, 6 5 30 होगा, और 6 5 30, और कितना जीरो बचा, एक ये जीरो बचा, एक ये जीरो बचा, 2 जीरो लगा दो, खत्म। 3000 इज द आंसर। 60% ऑफ 5000 इज 3000। समझ में आया आपको। वैसे ही जैसे 40% ऑफ 60,000, तो परसेंट का आपको बता रखी हूँ, 2 जीरो पहले ही रिमूव कर दो। फिर उसके बाद से 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, और कितना जीरो बचा, इधर 2 जीरो बचा, इधर 1 जीरो बचा, 3 जीरो लगा दो, खत्म हो गया। 24,000, 40% ऑफ 60,000 24,000। इसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ा नहीं, ये तो आप मुंह में ही कर सकते हो। जैसे 30% ऑफ 90,000, तो परसेंट का मैंने बताया 2 जीरो पहले ही रिमूव कर दो, वो चला गया। 9 3 जा 27 हो गया, 9 3 जा 27, और इधर 2 जीरो बचा, इधर 1 जीरो बचा, 3 जीरो लगा दो, खत्म। 27,000, यानी 30% ऑफ 90,000 क्या हो गया आपका 27,000। तो इसको बोलते हैं हम लोग के डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, मतलब हम लोग को किसी कैलकुलेशन का जरूरत नहीं होता, कुछ नहीं होता है, बस 2 जीरो हटा दो, रिमूव कर दो, क्योंकि हम लोग को मालूम है डिवाइडेड बाई 100 होगा, क्योंकि हम लोग को रिमूव करना है तो 1/100 होगा, वी नो डैट। तो 2 जीरो तो ऐसे ही रिमूव, उसको उतना वो कैलकुलेट करके हटाने की जरूरत नहीं, उससे रिमूव कर दो और बाकी जो नंबर उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो 6 7 8 का टेबल तो आपको आते ही होगा, तो ऐसे ही हो जाएगा। तो इजी मेथड है। फिर अब हम लोग देखते हैं स्प्लिट मेथड कैसे करते हैं, क्योंकि ये तो चलो राउंड फिगर में तो फटाफट हो जाता है, लेकिन जैसे अगर राउंड फिगर में नहीं है और बड़ा बड़ा नंबर है, जैसे अगर आपका यहाँ पे 60% है 69% दे देगा, अगर 40% है 46% दे देगा, अगर यहाँ पे 30% की जगह 33% दे देगा, तो आप उस टाइम में कैसे करोगे। स्प्लिट मतलब क्या करना है, तोड़ना है, उसको ब्रेक कर देना है, जो भी नंबर रहेगा उसको ब्रेक करके हम लोग को उसको सॉल्व करना है। तो जैसे अगर आपका 25% ऑफ 35,000, आप कैसे करोगे, ये तो राउंड फिगर नहीं है ना, कि डायरेक्ट 2 जीरो ये कट कर दोगे और 35 इंटू 25 तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25% ऑफ 35,000 पूछा, तो इसमें आप क्या करोगे, 25% को ब्रेक कर दोगे। तो हम लोग 25% को कैसे ब्रेक करेंगे, 10% में करेंगे, 10, फिर 10% में करेंगे, फिर 5% में करेंगे। तो हम लोग जो ये 35,000 है ना, इसका 3 पार्ट में करेंगे। तो 35,000 का पहले अगर 10% निकालोगे, तो 35,000 का अगर आप 10% निकाल रहे हो, 10% निकाल रहे हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3,500 हो जाएगा, क्योंकि 10% है, यानी हम 1 जीरो कट कर देंगे, एक जीरो कट कर देते हैं ना। 100% तो नहीं बोला ना, 100% हम लोग क्या करते हैं 2 जीरो कट कर देते हैं, लेकिन 10% क्या करेंगे 1 जीरो कट करेंगे, करेक्ट। क्योंकि हम लोग, मैं ऑलरेडी बता चुकी 100% रहेगा तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको 2 जीरो कट कर दोगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे 10% ले रहे हैं खाली, तो 10% में क्या करेंगे 1 जीरो कट कर देंगे। क्योंकि अगर जैसे इसको आप सॉल्व करोगे तो ये ऐसा हो बाई 100 हो जाता है ना, तो ये 2 जीरो 1 जीरो यहाँ करता है तो 1 ही जीरो कटेगा ना, क्योंकि 1 जीरो तो ऑलरेडी 10 का इधर कट गया है, क्योंकि 100% में कितना हम लोग काटते हैं 2 जीरो काटते हैं। हाँ, 35,000 का क्या है, हम लोग 10% निकालेंगे तो कितना निकलेगा 3,500, क्यों 500 होगा, 3,500 होगा। फिर उसका क्या बोला है, लास्ट वाला 5% निकालने बोला है, तो 5% में हम लोग क्या करेंगे, 5% में
3500 को क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो 3500 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 1 2 और ये 2 1 7 50 हो जाएगा, करेक्ट। तो 1750 इसको ऐड कर दोगे तो आपका आएगा 0 5 एंड देन 70 और ये 6 7 8। आपको ये वाला थोड़ा सा अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पहला क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हुए जाओगे ना तो आप इसको भी ना डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड जैसे ही करोगे, इतना टाइम नहीं कंज्यूम होगा। तो हो सकता है पहली बार में थोड़ा आप कर रहे हो तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में, फिर प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस करने के बाद आपको थोड़ा और स्पीड बढ़े आपका। तो आपको जैसे अब समझ में आया ना, हम लोग उसको कैसे 25% को 10 10 20 प्लस 5% कर दिए, तो यहाँ पे 10% 3500 निकल गया, फिर दूसरा 10% 3500, फिर 5% क्या होगा 3500 का आधा होगा, डेट इज 1750, फिर हम लोग तीनों को ऐड कर दिए तो 8750। तो ये हो गया आपका आंसर, कितना निकल गया इसका 8750। देखिए, नहीं तो आप क्या करते हैं 20, आप इसको सॉल्व कर, अगर इसको आपको सॉल्व करना रहता तो आप इसको कैसे करते, 25 इंटू 1/100 इंटू 35,000 ऐसा करके इतना बड़ा प्रोसेस करके इसको सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते रहते, करेक्ट। क्योंकि अगर मान लीजिए 2 0 कट भी गया तो फिर 25 इंटू 35 मल्टीप्लाई करोगे, इससे अच्छा तो ये है ना, लाइक टाइम कंज्यूमिंग है। फिर वैसे ही हम लोग 71% करते हैं, तो 71% को हम लोग कैसे करेंगे, पहले 50% कर देंगे, 50% कर देंगे, फिर आपका 10% कर देंगे, फिर और एक 10% कर देंगे और एक 1% कर देंगे, करेक्ट। क्योंकि ये 50 60 70 और 71 हो गया ना, 71% हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे 50,000 का 50% कितना होगा 25,000 होगा, 50% कितना होगा 25,000, 50,000 का आधा क्या होगा 25,000। फिर 10% कितना होगा 50,000 का 10% कितना होगा, पीछे से 1 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 5,000 हो जाएगा, करेक्ट। मैंने बताया 10% के लिए यहाँ 1 0 है और हम लोग 1 0 यहाँ से कट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5,000। कितना है आपका 10% है। फिर आपको क्या, फिर हम लोग को कितना है 10%, फिर से 10% करना है, तो ये और एक 5,000 हो जाएगा। फिर क्या बोला है 1% यानी हम लोग 2 जीरो हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई जीरो नहीं है इसलिए हम लोग सारा जीरो यहीं से कट करेंगे। यहाँ जीरो था तब ना हम लोग यहाँ से एक ही कट किए, लेकिन यहाँ तो कोई जीरो नहीं है ना, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे 2 जीरो कट कर देंगे, तो 1% कितना हो जाएगा 500, ये 2 जीरो चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 500। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, ये इसको क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे, तो ऐड करने से कितना आ जाएगा 500, ये 50 और ये होगा 35,500। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये इसका आंसर आपका हो जाएगा 35,500। इजी है राइट। 5% को स्प्लिट कर दिए 10 10 5 में कर दिए, फिर उसका निकाल दिए। फिर 71% को भी हम लोग ऐसे स्प्लिट कर दिए, 50 प्लस 10 60 देन 10 70 और प्लस 1 71%। तो ये आपको ऐसे सॉल्व कर लिए, आप ऐसे सॉल्व कर लिए। तो इतना बड़ा मतलब क्या कैलकुलेशन करने से अच्छा ये आपको स्प्लिट मेथड, अगर राउंड फिगर में नहीं है, अगर आपको ऐसा नंबर सब दिया तो आप स्प्लिट मेथड फॉलो कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि चैप्टर से कुछ क्वेश्चन, बुक से मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन करते हैं जो मैंने RS अग्रवाला से रेफर किए हो, ये सारे क्वेश्चंस आपको RS अग्रवाला बुक में मिल जाएगा। तो जैसे अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 90, मतलब 120 का कितना परसेंट 90 है आपका। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है 1 kg का वो मतलब 1 kg का 20 कितना होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। इस टाइप का क्वेश्चन आने से आपको क्या पूछा है, व्हाट मतलब जैसे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा तो 120 का 90 कितना परसेंट है, तो परसेंट इसमें लगाना है। तो आपको ये तो पता चल गया कि इंटू 100 हम लोग को करना है। तो ये इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये वाला पहले लिखा जाता है, क्योंकि 90/120 इंटू 100 हो जाता है ये, क्योंकि हम लोग को परसेंटेज लगाना है। और 90 120 का कितना परसेंट है ये फाइंड करना है। तो ये अगर ऐसे सॉल्व करो तो ये 1 0 इधर कट जाएगा, 1 0 इधर कट जाएगा, फिर 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 3 2 जा 6, 3 3 जा 90, ये हो गया 0, फिर ये आपका हो गया 2 1 जा 2 और ये 15 हो जाएगा। तो 15 5 जा कितना होता है 75%, यानी जो 120 का ना 90 कितना है 75% है।
समझ में आया आपको? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं परसेंटेज को में। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन होगा तो दिस बाय दिस इनटू 100 कर देना बस। और उसके बाद से अगर जैसे आपका मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन रहेगा, आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया रहेगा और आप उसको परसेंटेज मतलब पूछा रहेगा 7/1/2% ऑफ 2400 कितना होगा। तो आपको मैंने बताया पहले मिक्स फ्रैक्शन को क्या करोगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। तो 7 2 जब 14 और 15/2 हो जाएगा ये। अब परसेंटेज को इंटू 1/100 अलग से लिख दोगे, और क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिमूव करना है तो इसलिए इंटू 1/100 हम लोग लिखेंगे। और ऑफ का क्या साइन होता है, इंटू, तो इंटू लिख देंगे और फिर 2400 लिख देंगे। आप जो क्वेश्चन है ना उसको बहुत क्लियरली लिखना, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत करना। 15/2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2400 करोगे तो आंसर नहीं निकलेगा। तो एक एक चीज को ना अलग अलग लिखना। आप इसको अलग लिखना, ये वाले पार्ट को अलग लिखना, ये वाले पार्ट को अलग लिखना, और ये वाले पार्ट को अलग लिखना। तब आपका ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो ये 2 0 यहाँ कट हो गया, फिर 2 1 जा 2 और ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो गया। तो 15, ये आपका 15 इंटू 12 हो गया, तो फिर 180। यानी ये जो आंसर है 7/1/2% ऑफ 2400 कितना निकल जाएगा आपका, 180 निकल जाएगा। ऐसे ही आपका डेसिमल में क्वेश्चन दिया रहेगा 0.6% ऑफ 5000 कितना है। तो आप इसको क्या करोगे, एक एक पार्ट को अलग लिखोगे। आप इसको अलग लिखोगे पहले, तो ये आपको पता है कि पहले डेसिमल से हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है जितना डेसिमल के बाद नंबर है नीचे उतना डेसिमल, उतना जीरो लगा दो तो उसका डेसिमल हट जाएगा। हटाने के लिए तो ये 6/100 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद दो नंबर है इसलिए 2 जीरो लगाएंगे। अब परसेंट को हम लोग लिखेंगे, हटाना है इसलिए इंटू 1/100, ऑफ को लिखेंगे इंटू, और ये 5000। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 2 0 कट गया, फिर यहाँ का भी एक 0 कट गया, फिर आपका 2 3 जा 6 हुआ, और ये 2 5 जा 10 हुआ, फिर 5 1 जा 5, ये 5 1 जा 5। तो आपका आंसर आ गया 3, यानी 3 निकले। इसका मतलब 0.6% ऑफ 5000 कितना है, 3 है। तो फिनिश होता है। और इस मैंने वीडियो में कवर किया कि परसेंटेज किसे बोलते हैं और परसेंटेज का क्या मतलब होता है, और परसेंट का सिंबल हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिमूव करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, परसेंटेज पे ऐड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, और हम लोग डिफरेंट वो जो कन्वर्शन मेथड परसेंट टू फ्रैक्शन कैसे करते हैं, फ्रैक्शन टू परसेंट, मतलब अगर आपको एक फॉर्म में दिया तो उसको दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसके बाद डिफरेंट मेथड्स क्या क्या होता है परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। एक मैंने आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड बताया, और एक मैंने आपको स्प्लिट मेथड बताया। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन राउंड फिगर में है तो फटाफट हो जाता है, अगर राउंड फिगर में नहीं है तो हम लोग स्प्लिट मेथड यूज़ करके उसको करते हैं। और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो सॉल्व एक्सरसाइजेस है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और आपको उसके बाद भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं ऐसे वीडियोस फ्यूचर में और बना सकूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।